हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, सर्विस नहीं सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट में थोड़ी हट करके बात करेंगे। हट करके मतलब ऐसे नहीं कि मैं यहाँ से हट करके ऐसे हट करके बात करूँगा। हट करके बात करने का मतलब है जो अब तक टॉपिक चल रहा था, दैट वाज योर जीएसटी एक्ट 2017। आज हम लोग थोड़ा सा भटक जाते हैं और आईजीएसटी एक्ट 2017 की बात करेंगे। सर ऐसे कैसे आप जब चाहे और जब चाहे ऐसे मत करिए, जरूरी है ऐसा करना। अभी मैं आपको आईजीएसटी नहीं बता रहा, हाँ जब मैं आपको प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बताऊंगा तो उस समय डिटेल में मैं आईजीएसटी की बात करूंगा। आज हमको आपको एक टॉपिक समझाना है और उस टॉपिक को समझाने के कारण मुझे इसको आपको पहले बताना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि वो आपको टॉपिक क्लियर हो सके। सर आप किस टॉपिक की बात कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इस टॉपिक को लेकर। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, इंपोर्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज सॉरी, क्या प्रॉब्लम क्या है? इंपोर्ट इंपोर्ट होता है, कस्टम ड्यूटी लग जाएगी, प्रॉब्लम क्या है? यही तो प्रॉब्लम है। अब इसमें डुबकी मारी है आईजीएसटी ने। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? कस्टम के केस में आप कह रहे हैं अब आईजीएसटी भी लगेगा या आईजीएसटी ही लगेगा? हमने इसकी बात नहीं की। हमने कहा कस्टम ड्यूटी तो लगेगी लगेगी, लेकिन अब आईजीएसटी भी लगेगा। सर दो दो टैक्स लगेंगे और आईजीएसटी तो आपने हम लोगों को बताया है ये इंटर स्टेट ट्रेड के केस में होता है। तो आप तो इंपोर्ट कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का केस नहीं है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री का केस है, तो वहां पर कैसे आईजीएसटी? बस इसी चीज को समझाने के लिए, ताकि आपके दिमाग से ये कूड़ा करकट पहले तो निकल करके बाहर चला जाए कि केवल इंडिया के ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से पहले स्टेट में गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर या टैक्सेबल सप्लाई नहीं होती, बल्कि आउटसाइड इंडिया से इंडिया में इंपोर्ट करने पर और इंडिया से आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट करने पर, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग केवल और केवल इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में से वो सारी चीजें निकल जाए। एक्सपोर्ट की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मैक्सिमम केसेस में एक्सपोर्ट जीरो रेटेड होता है। हाँ सर, तो आप सर जो बोलने वाले थे इंपोर्ट के बारे में, जरा वो पहले बता दीजिए, ये आईजीएसटी कैसे? तो अब आपको ये समझने के लिए कि इंपोर्ट पर आईजीएसटी कैसे लगेगा, पहले ये समझना जरूरी है कि आईजीएसटी में कहां बोला गया है। अब इसके लिए सीजीएसटी नहीं बोलेगा, इसके लिए आईजीएसटी बोलेगा। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 इसके बारे में कुछ नहीं बोला। बोला है एक जगह इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में, आएगा उसका भी। लेकिन मेन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब सामान आप इंपोर्ट करते हो, आप अपने इंडिया में सामान इंपोर्ट करते हो, तो उस पर आईजीएसटी लगेगा। क्या ये इंटर स्टेट माना गया है क्या? हाँ, उसी के बारे में आज पहले हम बात करेंगे कि ये इंटर स्टेट पहले माना गया होगा, तभी उस पर आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री का केस है। तो आईजीएसटी पहले माना गया होगा, उसके बाद उस पर टैक्स लगाया होगा। बिना माने तो टैक्स लग नहीं सकता कि ठीक है भैया इंपोर्ट हो रहा है आईजीएसटी लगा दो। तो पहले आईजीएसटी इस चीज को क्लियर करेगा, उसके बाद उस पर टैक्स लगाया जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो पहले हम लोग देखें सेक्शन 2 सबसेक्शन 10, सेक्शन 2 सबसेक्शन 11, सेक्शन 7।
ये तीन चीजें आज हम लोग आईजीएसटी के बारे में देखेंगे, केवल इंपोर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, नथिंग एल्स। हम अपने टॉपिक को डेविएट नहीं करेंगे, मैंने इसमें काफी सारी चीजें दे रखी हैं, बट वी विल नॉट गो थ्रू विद ऑल दीज थिंग्स। we'll have to concentrate only on our topic, and the topic is import of goods or services. और इसके लिए हमको आईजीएसटी के लिए आईजीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन 2 सबसेक्शन 10, सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 एंड सेक्शन 7, हम इन तीन टॉपिक्स के बारे में पहले थोड़े थोड़े चीज़ों को गो थ्रू हो लेते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 जिसको हम क्लॉज बोलते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ सेक्शन 2 के साथ क्लॉज होता है, लेकिन मैं सबसेक्शन बोलता हूँ, तो उसके लिए मुझे आपकी माफ़ी दे देंगे तो अच्छी बात है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 की बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 की बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स with its grammatical variations and cognate expression means bringing goods into India from a place outside India. That's it, that is the importation of goods. Topic is over. मुझे कुछ भी नहीं इसमें बताना है कि गुड्स आउटसाइड इंडिया से इंडिया में ले आएंगे, गुड्स आउटसाइड इंडिया से इंडिया के प्लेस पर ले आएंगे, तो ये कहलाता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कुछ भी नहीं बताना। दूसरा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 जिसको क्लॉज बोलते हैं 11 इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तीन कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। कितनी? सब्जी पूरी नहीं, कंप्लीट होनी चाहिए। दीज थ्री कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड और कंप्लीटेड। पहली कंडीशन, सप्लायर ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया में हो, रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इंडिया में होना चाहिए, और लोकेशन या प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मस्ट बी इन इंडिया। जो सर्विसेज दे रहा है, कहाँ दे रहा है वो? आउटसाइड इंडिया से इंडिया में दे रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मस्ट बी इन इंडिया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिलहाल हमको बस इतना समझ में आया, आउटसाइड इंडिया से इंडिया में सामान को लाना, दिस इज द इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10, सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। आउटसाइड इंडिया का सप्लायर इंडिया के रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज को सर्विसेज देता है जिसकी प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में हो। दैट्स इट। ये तीन कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, शायद चूंकि आप लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आई थिंक यू नो, लेकिन मेरा काम है चीजों को बताना। ये पेन है, ये जो पेन है ये यूएस से इंडिया में मैंने मंगाई है। बताइए ये इंपोर्टेड गुड्स है या नहीं? बोलो भाई, अरे बोलो ना। ये इंपोर्टेड गुड्स, ये इंपोर्टेड गुड्स है यानी, देखिए मेड इन चाइना लिखा है क्या? अच्छा, मेड इन कोरिया, ओके। बताएं सर, ये इंपोर्टेड गुड्स है या नहीं? जी, ये इंपोर्टेड गुड्स नहीं है। क्यों सर, ऐसा कैसे हो गया? इंपोर्टेड गुड्स कैसे नहीं है? अमरीश पुरी का नाम सुना है? हाँ। प्राण का नाम? हाँ। डैनी का नाम? हाँ। तो ये लोग क्या थे? ये सर पिक्चरों में स्मगलर बनते थे। क्या बनते थे? स्मगलर। स्मगलर का मतलब होता है स्मगलिंग करने वाला। स्मगलिंग वो होती है जहां पर आप गुड्स दूसरे देश से हिंदुस्तान में ले आते हैं और उस पर ड्यूटी नहीं चुकाते। ओ दूसरे देश से सामान हिंदुस्तान में आया लेकिन उस पर ड्यूटी पेड नहीं की गई, ये चोरी छुपे वो सामान लाया गया। हाँ या ना? बिल्कुल सर, इसे कहते हैं इंपोर्टेड गुड्स। नहीं सर, आप ना गलत बोलते हैं। नहीं, एक बार आप अमेरिका से मैंने ये पेन लाई, कस्टम पोर्ट पर मैं गया, मैंने कहा मैं अमेरिका से ये पेन मंगवा रहा हूँ, यहाँ लाया हूँ, और इस पर ड्यूटी देनी है। As and when I paid the duty on this good,
this becomes the goods which is produced or manufactured in India. You can say, or you can say that it mixes with the land mass of the goods in India properly. इसने अपने आप को इंडिया के लैंड मास में मिक्स कर लिया एज एंड व्हेन आई पेड द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी. बिना कस्टम ड्यूटी पे किए हुए अगर आप सामान इंडिया में लाते हैं तो वो स्मगलिंग कहलाई जाएगी, जो कि जुर्म है. और अगर आप ड्यूटी जैसे ही पे करते हैं उसके बाद ये सामान इंडियन गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है. आखिर ड्यूटी दी क्यों? कि ये विदेशी सामान हिंदुस्तान का सामान बनने के लिए ज़रूरी है कि इस पर ड्यूटी पे की जाए. नाउ इट इज़ नो मोर इम्पोर्टेड गुड्स. नाउ इन नॉर्मल लैंग्वेज फॉर भावबाजी we say that this is imported from this one country, this is imported from this one country. लोग कहते हैं ये कुर्सी मैंने वहाँ से मंगाई है, ये टेबल मैंने वहाँ से मंगाई है, ये इम्पोर्टेड गुड्स हैं, ये इम्पोर्टेड मैट है. मत बोलो स्मगलर हो, मत बोलो. ये आपने ड्यूटी चुकाई है, अब ये इंडिया का गुड्स हो गया. इज इट क्लियर? तो फिलहाल सेक्शन 7 की बात करते हैं. इंपोर्टेड गुड्स की डेफिनेशन, इंपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन देखी सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 में. इंपोर्ट ऑफ सर्विस को देखा सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 में. इंपोर्ट का मतलब समझ में आ गया. तो अब सेक्शन 7 की बात करते हैं और इसमें मोटा मोटी 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे. सेक्शन 7 में सारे पॉइंट नहीं डिस्कस करेंगे, दे आर 5 सब सेक्शंस सेक्शन 7 में. और ये मैं जो भी बता रहा हूँ 2, 10, 2, 11 इन सेक्शन 7 ये IGST का है. ये IGST का है, GST मत समझ लीजिएगा. तो सेक्शन 7 का सब सेक्शन 2, सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया शैल बी ट्रीटेड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड. मैंने क्या बोला? क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि जो आउटसाइड इंडिया से सामान इंडिया में आएगा उसको हम इंटर स्टेट ट्रेड मान लेंगे?